रिटायरमेंट सेरेमनी में मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ बिकॉज इसी स्कूल में बहुत बार आया भी हूँ जब मैं खुद एक स्टूडेंट था। कभी मेरे को अच्छे टीचर से नोट्स दिलवाने के लिए या खुद गाइड करने के लिए थोड़ा सा अगर इफ आई गो बैक इन हिस्ट्री जहाँ से जो जो चीज़ें मुझे याद हैं बिकॉज माई फादर इज नॉट जस्ट अ फादर टू मी बट ऑल्सो मेरे लिए वो एक टीचर रहे हैं। तो घर में जब एक टीचर फिगर होती है तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। उस एडवांटेजेस में से मुझे 2-3 चीज़ें याद हैं कि मेरे लिए कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होता था, स्पेशली समर वेकेशन में बिकॉज घर से जाने से पहले होमवर्क लिख के देके जाते थे कि आज स्कूल से होमवर्क नहीं मिला तो कोई भी मैं होमवर्क लेके जा रहा हूँ और शाम को अगर वो नहीं हुआ होता था तो ऑब्वियसली आपको पता ही क्या होता था। तो मैथ्स में क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं मैथमेटिक्स के तो मैं अपनी पूरी लाइफ में मैथमेटिक्स में 10th में 12th में जब भी 95% प्लस ला पाया वो इसलिए ला पाया बिकॉज उन्होंने बचपन से मुझे उस तरीके से ट्रेन किया। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑब्वियसली जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा जिसकी वजह से मैंने अपना करियर साइंस में परस्यू किया, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ थी जो पापा को बचपन से खुद भी बहुत क्रेज था और हमेशा कहते थे कि डेली दिन के आपको 5 नए वर्ड याद करने हैं, सीखने हैं। तो मुझे याद है हमारे टाइम पे अभी नहीं पता मुझे कौन सी आती है, भार्गव की डिक्शनरी आती थी, आई डोंट नो शायद अभी भी आती है। तो उसमें पापा एक बड़ी वाली डिक्शनरी ले आए थे जो हमारे टेबल में थी और एक पॉकेट डिक्शनरी थी। तो चाहे हम घर पे हो, छुट्टियों पे हो, किसी के यहाँ किसी फंक्शन में गए हों तो वो कहते थे अगर हम 1 घंटा जैसे गुड़गांव से दिल्ली भी हमारी नानी के घर पे आते थे तो गाड़ी में 1 घंटे भी पीछे बैठ के मुझे पढ़ना होता था। तो उस टाइम पे वो चीज़ें टफ लगती थी लेकिन उसका जब रिजल्ट आपको दिखता है लाइफ में काफ़ी लेट जाके दिखता है। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ स्ट्रिक्ट क्यों हैं और हमें इतना पढ़ने के लिए कुछ भी सही पाथ में क्यों गाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ में जो भी कर पाया अपने करियर में आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करके तो मुझे लगता है कि ये सारे स्किल्स जो मुझे पापा ने दिए, स्पेशली मेरे जो स्पीकिंग स्किल्स है जिसकी वो काफ़ी तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे जब मैं एज अ स्पीकर एज अ गेस्ट पैनलिस्ट इन्वाइटेड होता हूँ तो जब सब वीडियोस देखते हैं बिकॉज पापा यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखते, मम्मी देखती है तो बट जब साथ में बैठ के दिखाती है तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फीलिंग एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी दिस अरेंजमेंट दैट यू ऑल हैव डन। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबने ये अरेंज किया। मैं कहूँगा 31 जनवरी एक ऑस्पिशियस दिन भी है, बारिश हो रही है, बारिश को हमेशा एक अच्छा समय माना जाता है। सो इट्स रेनिंग एज वेल, काफ़ी आउट ऑफ द वे जाके बारिश हो रही है। मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारी जो इमीडिएट फैमिली है जो हमारे हर गुड्स एंड बैड्स खुशियों में और सैडनेस में हमेशा साथ खड़े रहे हैं। मेरे चाचा चाची, मामा मामी, भास्कर अंकल और मेरे सिबलिंग्स सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। Unfortunately, my real sister could not make it today, and because she is in Canada और थोड़ा नोटिस पे आना थोड़ा मुश्किल था, but again वो भी यही अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती है कि हम जो भी हैं, it's because of the learnings that our parents gave us and our father played a very important role. We know it is not because when जब हम उनके शूज में अब हैं तो हमें रियलाइज होता है that how difficult it is to raise their children and in a good manner. Because upbringing तो हो जाती है but good upbringing is what matters. So we feel blessed with that. Lastly, I'll also say January has always been an important month. January में पापा का बर्थडे आता है, January में वो रिटायर हो रहे हैं, January में ही मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 28 जनवरी 2008 को। तो it's been a very memorable month for me and I would request Papa to focus on his health and spend a lot of decades with us further together because your blessings are very very important to all of us.